शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और सीडीएस बिपिन रावत जी किसी एक ज़िले के नहीं थे, किसी एक गांव के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। तो म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल के मन में भी विचार आया कि सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में आपको बताया जाए। और यहाँ पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इन सब लोगों से भी उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या जानते हैं इनके बारे में। वो सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में हमसे पवन शर्मा, जो कि हमारे बड़े भाई इसी गांव में रहते हैं, उन्होंने कहा था कृष्णपाल एक वीडियो उनके ऊपर बनना चाहिए, और निश्चित तौर पर बनना चाहिए। अभी तो आप लोगों ने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली होगी उनके बारे में, तो हम बस 2-4 जानकारी आपको दे देते हैं कि एयर स्ट्राइक का नाम आपने सुना होगा। सीडीएस बिपिन रावत जी की पूरी रणनीतियाँ उसमें थी। पुलवामा अटैक जब हुआ उसके बाद जो स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक में भी सीडीएस बिपिन रावत जी की पूरी रणनीति थी। सीडीएस यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुख। और ये पहले देश के ऐसे प्रमुख थे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। और यकीन मानिएगा, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सीडीएस बिपिन जी रावत जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे बीच में रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो शहीद हो गए, बेहद दुखद है। इस क्षति की पूर्ति कभी की नहीं जा सकती। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम एक एक करके बातचीत करेंगे। दिलीप भाई हमारे साथ है, दिलीप बचपन का दोस्त है मेरा। सीडीएस बिपिन रावत जी, आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे? जी सर, मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो किस तरीके से एक जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें कहा जाता था, ये 2016 में थल सेना अध्यक्ष रहे। उसके बाद में इन्हें 2019 में 2018 में इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जो एक बड़े गर्व की बात है। इन्होंने 43 वर्षों तक देश के लिए सेवा दी, 43 वर्षों तक सेना में रहे। उसके बाद में इन्हें सबसे बड़े पद जो सेनाओं का होता है सीडीएस, उसमें इन्होंने सेवा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश बिल्कुल जो कुन्नूर, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में जो आपने पर्सनली सीडीएस बिपिन जी रावत से क्या सीखा दिलीप अभी तक? जिस हिसाब से आप कोचिंग सेंटर भी चलाते थे, आर्मी की तैयारी करवाते हैं बच्चों की, और आप आर्मी के लिए बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ उनको देखकर और उनसे एक ही चीज़ सीखी है, राष्ट्रीय सर्वोपरि। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे सीखने की चीज़ें बताई, बहुत सारी बातें कही है, लेकिन अब तो सिर्फ यादों में ही रह गए हैं वो। और उनसे सिर्फ एक ही बात, मैं तो सभी देश के युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो देश के जितने भी भाई हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबके दिल में और एक ही बात होनी चाहिए, वो है जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय सर्वोपरि। शहीद कभी मरते नहीं हैं। जी, और शहीद हमेशा जिंदे रहते हैं। इन्हीं के साथ में 11 जो जवान थे वो भी शहीद हुए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के, इन्हें भी भूला नहीं जा सकता, उनकी भी कुर्बानी ऐसे नहीं जाएगी। ये टॉप के ऑफिसर थे जितने भी थे। जी। और चाहे एक सैनिक ही क्यों ना हो, कुर्बानी तो कुर्बानी होती। जी, इनमें 4 पैरा कमांडो थे, जो एक अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के दामंदा गांव के जितेंद्र जी वर्मा थे। एक सरदार भी थे। ऐसे करके 4 पैरा कमांडो थे जो बिल्कुल टॉप पैरा कमांडो थे। एक अभी कैप्टन जो जिनका ये हादसे में हुआ है, उनका इलाज चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। भगवान से उम्मीद है, आशा है कि प्रार्थना करते हैं कि वो जीवित रहें और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कैप्टन सर थे वो, एयरफोर्स का जो है। तो तमाम जानकारियाँ, इतनी जानकारियाँ मुझे भी नहीं पता थी दिलीप, और थैंक यू सो मच बात करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिपिन रावत जी किसी एक ज़िले विशेष के नहीं थे, हर एक ज़िले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। तो राजगढ़ ज़िले के आदर्श ग्राम पंचायत संडावता में भी ये छोटा सा आयोजन हुआ था, लेकिन आयोजन सीडीएस बिपिन जी रावत के लिए हुआ था, इसलिए आयोजन को छोटा नहीं माना जा सकता। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की सभाएँ आप करवाते रहिए, और जहाँ पर हमारे सहयोग लगे हमारे चैनल की, वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे आपके लिए, चाहे कितना ही छोटा कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, हम बिल्कुल उसको कवर करेंगे। तो अंत में आपसे यही कहेंगे कि शहीदों के लिए दिल में हमेशा जगह रखना, क्योंकि वो जब हम दिल में तिरंगा रखते हैं तभी वो तिरंगा पकड़कर सीमा पर खड़े होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।